एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। मतलब हमारा इंस्टाग्राम पे एक पेज है, आप चेक कर सकते हो। सो एक क्वेश्चन पूछना था, साइड में आ जाओ यार, गाड़ी वाड़ी। एक क्वेश्चन है हमारा, मतलब उसका आंसर दे सकते हो? हाँ बता। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से इमोशन ज़्यादा पावरफुल है या फिर लॉजिक? आपको क्या लगता है, इमोशन ज़्यादा पावरफुल है फिर लॉजिक? मेरे हिसाब से लॉजिक है। लॉजिक है लॉजिक। पावरफुल, बट कैसे? हाँ, कैसे बता सकते हो कि लॉजिक पावरफुल है? इमोशन आदमी को कमजोर बना बहुत ज़्यादा है, और लॉजिकली कोई सोचे तो इंसान को मजबूत बनाता है, और इसके हिसाब से मतलब बस यही। अच्छा, एक इंसान इमोशनल ज़्यादा उसका नेचर रहता है फिर लॉजिकल वो ज़्यादा रिएक्ट करता है? इमोशनली। आपको क्या लगता है? दोनों जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी। बैलेंस रहना इंपॉर्टेंट है। बैलेंस रहना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें इमोशनली भी डील करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और समटाइम मैक्सिमम केसेस में देखा जाए तो क्या होता है? मैक्सिमम केसेस में मुझे लगता है कि एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस वे में, क्योंकि कभी कभी चीज़ें लॉजिकली हमें लाइक कोई एक्शन लेना है, तो वहाँ पे हमें ज़रूरी है कि चीज़ों को लॉजिकल वे में थिंक करें, और इमोशन लाइक तो कभी कभी चीज़ें इमोशनली भी होती है काफ़ी, वहाँ पे वो भी। हमेशा से ये क्वेश्चन चलता आया है कि इमोशन ज़्यादा पावरफुल है या फिर लॉजिक। नो डाउट ब्रदर, ऑफ कोर्स इमोशन। आप चाहे जितना चिल्ला लो, क्लेम कर लो कि मैं एक लॉजिकल क्रिएचर हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, मैं दिमाग का यूज़ करता हूँ, लेकिन तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू आर अ इमोशनल क्रिएचर। सिर्फ तुम नहीं, बल्कि एवरी सिंगल पीपल विच कैन लिविंग ऑन द अर्थ, इट्स अ इमोशनल क्रिएचर। एक रिसर्च हुई जिसमें यह पाया गया कि अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से बात करें, तो उस केस में जो हमारा ब्रेन है वो 0.12% लॉजिकल ब्रेन है, बाकी का 99.88% इट्स अ इमोशनल ब्रेन। बट स्टिल हम कहते हैं लॉजिक लॉजिक लॉजिक। यहाँ तक कि जो सेल्स पर्सन्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, वो आपको कोई भी सामान बेचते हैं ब्रदर लॉजिक का यूज़ करके नहीं, बल्कि इमोशंस का यूज़ करके। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, वो मास लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करते हैं इमोशन का यूज़ करके, ना कि लॉजिक का यूज़ करके। अगर वो लॉजिक का यूज़ करें ना, तो सामने बैठी ऑडियंस है वो उठ के भाग जाएगी। अगर मैं और थोड़ा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो आप इस बात को बहुत अच्छे जानते हो कि ह्यूमन एक ऐसा क्रिएचर है जिसने अपनी लाइफ को एक एनिमल टेंडेंसी पे जिया है फर्स्ट में। सो उस टाइम पे क्या था, हर तरफ डेंजर, खतरा ही खतरा, कहीं कोई भालू ना आ जाएगा, कोई सांप ना काट ले। अगर थोड़ा भी शांति से बैठा ना, उसका काम खत्म है। सो इस केस में क्या होता था, उसका फियर हर टाइम एक्टिव रहता था। जब वो कोई शिकार करता, सो उस केस में उसकी एक्साइटमेंट काफ़ी हाई होती थी। यानी कि पहले के समय में उनके कहीं ना कहीं इमोशन सबसे पहले इवॉल्व हुए, द पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड एमिगडाला, वो सबसे पहले इवॉल्व हुआ। दैट वाज द रीजन वी आर अ इमोशनल क्रिएचर। देखो, इमोशनल होना गलत नहीं है। जब तुम एक्सट्रीम पे जाते हो तब गलतियां होती हैं, तब तुम उस टाइम पे कॉन्शियस नहीं होते हो। अगर तुम चाहते हो कि लॉजिकल कैसे बने, इन दोनों में बैलेंस अप्रोच कैसे रखी जाए, सो कमेंट में लिखो पार्ट 2। बाय द वे, फॉलो फॉर मोर अपडेट्स।